नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अ, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एनएचपीसी के बारे में वीडियो बनाई थी कि रिज़ल्ट आ गया, डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम वीडियो इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि यूपीपीसीएल में जो 223 वैकेंसीज़ आई हुई हैं और जो यूकेपीएससी में वैकेंसी आई हुई हैं, इनको कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में 2 ही वैकेंसियाँ हैं, एक यूपीपीसीएल की है और एक यूकेपीएससी की है। अब यूपीपीसीएल आपको कैसे क्लियर करना है, पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम यूकेपीएससी पे आएंगे। यही वीडियो दोनों को टारगेट करते हुए, ठीक है। सबसे पहले यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में अगर हम बात करें तो 223 पोस्ट्स आई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, 223 पोस्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं अगर देखा जाए प्रीवियस वंस से, बिकॉज बहुत सालों से क्या हो रहा है कि यूपीपीसीएल में जो पोस्ट हैं, ठीक है, यूपीपीसीएल में जो पोस्ट हैं वो कम आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रही हैं यूपीपीसीएल के अंदर। अच्छा, पोस्ट ज़्यादा दिखने से मतलब ऐसा लग रहा है कि 223 पे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा। वैसे तो मेरा जो फ्रेंड है जेई सिविल है जो, वो बता रहा था कि 223 ही आएंगी वैकेंसी, ठीक है। बाकी यार एक कोई बता रहे हैं कि लेटर सर्कुलेट हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, मुझे तो इस पे विश्वास नहीं हो रहा है इतने लेटर पे। पर अब भाई वो बाकी फ्रेंड जो मेरा कह रहा है वो तो कह रहा है कि 223 आएंगी, ठीक है। तो अब लेटर भाई जो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है वो भी 223 ही बोल रहा है, तो इसका मतलब शायद क्या पता मेरे दोस्त ने भी वो लेटर दे के ही मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हो देख के, ठीक है। तो अगर तो वो लेटर 100% करेक्ट है और है ही वो 100% करेक्ट, ठीक है, तभी वो इतना वायरल भी हो रहा है। लग तो ऐसे रहा, अगर 100 नहीं होगा तो 99% होगा। पर 223 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। ये वैकेंसीज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं। पिछले अगर कंसिस्टेंटली हम ग्राफ को देखें यूपीपीसीएल के नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्या बोलते हैं ईयर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो डाउन ही आएगा नीचे, ठीक है, नीचे आएगा, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैकेंसी घट रही है, तो ग्राफ जो है वो जनरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा इनवर्स रिलेशन का, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो लगातार डिक्रीमेंट का ग्राफ आ रहा था, हल्का सा अब इंक्रीज हो गया 223 वैकेंसी। अब इन 223 वैकेंसीज पे आपको कैसे फाइट करना है। सबसे पहले ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है यूपीपीसीएल की, और शायद ही इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिले, ठीक है। अब समझिए जरा, ये 223 पोस्ट पे सबसे पहले क्लियर करने के लिए आपको अपने यूपीपीसीएल के लिए टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये बात सबसे मुद्दे वाली होगी। एसएससी जेई का एग्जाम तो हो गया नॉन टेक और टेक दोनों पे डिपेंडेंट वाला। ये एग्जाम हमेशा उसका निकलेगा, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो देर से तैयारी कर रहा हो, जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको यूपीपीसीएल जेई निकालना है ना, तो आपको भैया टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो, ठीक है। जौन सी मर्जी किताब पढ़ो, पर आपको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 150 नंबर का टेक्निकल आता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यूपीपीसीएल जेई निकालने का। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग प्लस लक चलता है क्या नहीं वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक लक में मैंने बहुत पहले वीडियो डाली थी, काफ़ी चली थी वो वीडियो, चलता है लक, ठीक है, बताता हूँ अभी। लेकिन लक किसका चलेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है। अच्छा सुनो जरा, सबसे पहली कंडीशन है यूपीपीसीएल जेई क्लियर करने की, टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टेक्निकल 2 हिस्सों में बटा होता है यूपीपीसीएल जेई में। पहला हिस्सा जो होता है वो हमारे पास होता है कोर सब्जेक्ट्स का, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है, और एक टॉपिक और होता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इन सब में से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हिस्सा होता है टेक्निकल का ही नॉन कोर टॉपिक्स। अच्छा, नॉन कोर टॉपिक्स में कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, पीएलसी, स्काडा, ऑटोकैड, मैटलैब, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर वाली, ठीक है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स सेमेस्टर वाली, जो अप्लाइड फिजिक्स भी होती है, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। और और क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, और यही होता है, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट्स हमारे बने, और एक IMAD सब्जेक्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप वाला। ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपको कतार में पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। चाहे वो नया लड़का हो कंपटीशन में, चाहे वो पुराना लड़का हो, ये सब्जेक्ट्स आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। यूपीपीसीएल जेई की सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इसका वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ को कवर करेगा, ठीक है। और यही सिलेबस पढ़ा हुआ
उत्तराखंड यूके पीएससी का भी यही सिलेबस है, पीएलसी उसमें भी है, मैंने सिलेबस पढ़ा है, पीएलसी उसमें भी है, स्काडा उसमें भी है, और सब कुछ पूछेगा वो भी, ठीक है। तो उसमें भी सारा का सारा कुछ आएगा, लेकिन फ़र्क ये होता है यूपी पीसीएल जेई में सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। यूके पीएससी जेई 80% पेपर जो है वो जेबी गुप्ता और आर के राजपूत में से ही बनाता है, और यूथ में से, ठीक है। उत्तराखंड में पेपर का लेवल काफ़ी नीचे है यूपी से। यूपी में टफ आता है पेपर, उत्तराखंड में पेपर का लेवल अभी भी नीचे ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम बनता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम जब भी कभी बनते हैं ना तो टेंडर टीसीएस के पास नहीं होता, ठीक है। यूपी में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, टेंडर टीसीएस के पास है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन यूके पीएससी जेई में यूथ, आर के राजपूत और जेबी गुप्ता का कम्बिनेशन आएगा, ठीक है। तो भैया तगड़ा हो सकता है पेपर, ठीक है, यूके पीएससी का तो, ठीक है। जिसने जो भी यूके पीएससी जेई के लिए एलिजिबल होएगा उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यूपी पीसीएल का पेपर के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यूपी पीसीएल जेई के लिए आपको न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, और साथ ही साथ में जितने सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं कोर और नॉन कोर दोनों करने हैं आपको। अब यूपी पीसीएल जेई की एक खास बात है कि ये कभी भी ना बुक से क्वेश्चन नहीं उठाता। क्वेश्चन आपने जो भी प्रैक्टिस करने हैं बुक से तो करने हैं, 40 से 50% आपको बुक्स के मिलेंगे, लेकिन जो रेस्ट 50% क्वेश्चन होंगे ना वो सारे के सारे नहीं होंगे, एकदम न्यू पैटर्न बेस्ड, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बेसिक होगा लेकिन ज़बरदस्त लेवल का होगा। पता है कैसे होते हैं इसके क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डायरेक्ट पूछेगा, ये ना नॉट वाला वर्ड फंसाता है बीच में यूपी पीसीएल। अब जब भी कभी नॉट वाला वर्ड होता है ना बीच में, तो भैया 4 ऑप्शन देख के टिक करने पड़ते हैं, चारों आपको पढ़ने पड़ेंगे हर चीज़ में आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोटर, फिर 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे तब टिक करोगे। तो नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं भैया पेपर में, नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसमें यही इसको टफ बनाता है। सो यूपी पीसीएल जेई इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन विच आई कंसिडर्ड इन द फील्ड ऑफ जूनियर इंजीनियर, ठीक है। हालांकि पेपर इसका 200 ही नंबर का होता है, पर काफ़ी ट्रिकी पेपर होता है इसका, ठीक है। मैंने बताया नॉट वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन नए होते हैं इसमें, टॉपिक भी सारे कवर होते हैं, ठीक है। अब लक की बात बता देते हैं, लक मैटर करता है या नहीं? लक यूपी पीसीएल में बहुत मैटर करता है, क्योंकि भैया इतनी सारी नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स में पेपर है और हर शिफ्ट में अलग पेपर बनता है। तो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, यदि एग्जामिनर ने उसी से पेपर बना दिया तो आप लीड ले लेंगे बाकियों से, और जो सब्जेक्ट आपके कमज़ोर है ना, आपको ज़्यादा वो देखने को मिल गए पेपर में तो आप पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे लक मैटर करता है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जैसा पेपर लिखा होगा मिलना वो आपको ही है, ठीक है। बुरा लिखा होएगा तो भैया कितनी भी मेहनत कर लेना आप, यूपी पीसीएल जेई में ऐसा होता है, आपका सबसे बुरा पेपर होएगा ना, जिसमें सबसे टफ वाला, उसमें बैठोगे आप, बुरा पेपर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाएगा। और अगर आपका मुकद्दर अच्छा गया तो मॉडरेट लेवल वाले में बैठोगे। तो ये भी डिपेंड करता है यूपी पीसीएल जेई में। तो मैंने बोल दिया यूपी पीसीएल जेई में लक और मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वैकेंसीज अच्छी हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 100% इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है क्या यूपी पीसीएल प्राइवेट होएगा या नहीं? तो यूपी पीसीएल प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक एसेंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो कुछ लोअर लेवल पे ही होएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो रहा यूपी पीसीएल का। अब यूपी पीसीएल की बात बंद होगी, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं यूके पीएससी की। चलो भाई उत्तराखंड वालों, अब तुम्हारी बात होती है। यूके पीएससी जेई एक मैराथन है, मैराथन यानी कि एक लंबी रेस है, 720 नंबर का टेक्निकल। बाप रे, हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट जेई में 720 नंबर के इलेक्ट्रिकल नहीं आती। यूके पीएससी जेई उस बंदे के लिए ज़बरदस्त है जिसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पकड़ है। 720 नंबर के इलेक्ट्रिकल में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब कुछ पूछेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पूछेगा, मशीन भी पूछेगा, पावर सिस्टम भी पूछेगा, पीएलसी पूछेगा, स्काडा भी पूछेगा, कंट्रोल सिस्टम भी पूछेगा, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स, सब से। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखना जो लीक हुआ था, उसमें भैया सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक से पूछे गए थे। क्वेश्चन पुराने ही थे, क्वेश्चन पुराने थे किताबों के,
यूकेपीएससी जेई में रटा रटाया माल चेपा जाता है, 10-15 क्वेश्चन नए नए होंगे 720 में से, बाकी सब पुराने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट से होंगे। पीएलसी के भी क्वेश्चन थे लेकिन यूथ के रटे रटाए थे, ठीक है। किसने इन्वेंट किया था ये पूछा हुआ है, ठीक है। टाइमर का क्या फंक्शन होता है ये पूछा गया है, ठीक है। तो दिस इज द लेवल, ओके। सो लेवल तो इतना हाई नहीं होएगा, ठीक है, यूकेपीएससी में। बट यूकेपीएससी में 720 की इलेक्ट्रिकल, 100 की हिंदी और 100 की इंग्लिश है। मतलब यूकेपीएससी जे एक स्कोरिंग पेपर है, जीएस भी नहीं है यूकेपीएससी जेई में। तो भाई जिस एग्ज़ाम में जीएससी नहीं है, कोई अनप्रिडिक्टेबल पार्टी नहीं है, न रीजनिंग है न एप्टीट्यूड है, इससे आसान पेपर क्या हो सकता है। 2 भाषा के पेपर हैं 100 नंबर के, 720 नंबर की इलेक्ट्रिकल, टोटल 920 नंबर का पेपर होता है इसका, और 4600 ग्रेड पे की नौकरी मानी जाती है यूकेपीएससी की भी, जैसे यूपीपीसीएल की है 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। तो यूकेपीएससी जेई भी आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 720 की है उसमें इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यूकेपीएससी में भी आप टेक्निकल पोर्शन पे ध्यान दें, लेकिन यूकेपीएससी के लिए जेई के लिए आपको रटे रटाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो एग्जाम का लेवल है वो रटे रटाए क्वेश्चन का ही है, ठीक है। क्योंकि यूकेपीएससी जेई ऑफलाइन होना है, रटे रटाए क्वेश्चन देगा, ठीक है। और यूपीपीसीएल जेई टीसीएस के पास है तो उसमें नए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू।